एक दिन भीष्म पितामह अपने शिविर में बैठे हैं और वहाँ दुर्योधन आता है, कहता है प्रणाम पितामह कि आप हमारे सेना के सेना नायक हैं। आपके सेना नायक होते हुए हमारे 98 भाई मारे गए और पांडव पांचों के 5 जिंदा हैं। इसका कारण ये है कि कहीं न कहीं पक्षपात हो रहा है। आपके सेनापति रहते हुए पांडव 5 जिंदा हैं, पांचों के 5 जिंदा हैं, इसमें कहीं न कहीं पक्षपात है। तब भीष्म पितामह बड़े सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे दुर्योधन, तू मुझे पक्षपाती कहता है तो ये ले, 5 बाण मैंने निकाल के रख लिए। कल शाम होने से पहले पांचों पांडवों को मौत के नींद सुला दूंगा। दुर्योधन का तो काम हो गया, इतना ही तो करना था उसको। ये खबर गुप्तचरों के द्वारा द्रौपदी के पास पहुंची। द्रौपदी जो है वो चिंतित हो गई और चिंतित होकर भगवान का सुमिरन किया। भगवान जो है पधारे और पूछा कि द्रौपदी क्यों चिंतित हो। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल मेरे 5 पांडवों को शाम होने से पहले मौत की नींद सुला देंगे। भगवान कहते हैं द्रौपदी चिंता मत करो, तुम जो है कल सवेरे 4 बजे भोर में भीष्म पितामह के शिविर के पास मिलना मुझे, और वहीं मैं मिलूँगा। द्रौपदी 4 बजे भोर में उठ के आती है तो भगवान वहाँ पहले से खड़े हैं। भगवान कहते हैं द्रौपदी, ये पैरों की जूती वो दे और जाके पितामह को प्रणाम कर। द्रौपदी जाती है, पितामह को प्रणाम करती है। प्रणाम, पितामह आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। जब इतना कहते हैं तो द्रौपदी कहती है कि पितामह, आप जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कल के आपके वचन का जो दुर्योधन को दिया था उसका क्या होगा। बोले द्रौपदी, तूने तो मुझे फंसा दिया। अब हे प्रभु, तुम ही आओ, तुम ही कुछ बताओ। अब मेरा कल का वचन जाएगा कि आज का सुबह सुबह का वचन जाएगा। भगवान कहते हैं हे पितामह, आपका वचन दोनों ही रह जाएगा। बोले वो कैसे होगा। बोले मैं कल मैं अपने वचन की तिलांजलि देता हूँ। मैंने वचन लिया था कि मैं महाभारत की लड़ाई में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कल मैं शस्त्र उठाऊंगा और आपका वचन फलेगा फूलेगा। आपके पांडव भी जिंदा रह जाएंगे और आपकी प्रतिज्ञा भी रह जाएगी। ऐसे हैं हमारे भगवान, अपने वचन की, अपने